हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो आपके सामने लिखा हुआ है। देख सकते हैं क्या क्या पॉइंट्स है। फिजिकल क्वांटिटी है, उसके बाद फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कितने होते हैं, उसके बाद है डिराइव्ड क्वांटिटीज़ और सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो देखिए, पहला पॉइंट है हमारा फिजिकल क्वांटिटीज़। आखिर फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग हिंदी में बोलते हैं भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ हम किसे कहते हैं? देखिए, भौतिक राशियाँ हम उसे कहते हैं कि जिसका मात्रक यथार्थतापूर्वक संभव हो, उसे हम बोलते हैं भौतिक राशियाँ। तो फिजिक्स क्या कहता है? फिजिक्स बोलता है कि हम साइंस में उन्हीं चीज़ों को लेंगे जिनका मात्रक हम आसानी से कर सकते हैं, जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, ताप हो गया, दाब हो गया, इन सब का हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम माप नहीं सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कि मैं खुश हूँ, तो कितना खुश हूँ ये आप नहीं बता सकते हैं। चाहे मैं बोल दूँ कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ, तो कितना हर्ट हूँ इसका कोई क्वांटिटी नहीं है। तो यहाँ पे साइंस ये बोलता है कि जिस चीज़ों का यथार्थतापूर्वक मापन संभव हो उसे हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। इंग्लिश में बोलेंगे दोज क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड विथ प्रिसीजन आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसा कि मैंने एग्जांपल में बताया, फोर्स, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एसेट्रा। ये ले सकते हैं, इंग्लिश में ऐसे लिखना हो तो आसानी से लिख सकते हैं कि जिसका मात्रक हिंदी में जिसका मात्रक यथार्थतापूर्वक संभव हो उसे हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियाँ। ठीक है, जैसे बोला गया है दोज क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, जिसे हम माप सकते हैं। प्रिसीजन मतलब यथार्थता पूर्वक माप सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होते हैं ये क्वांटिटीज दूसरों पर निर्भर नहीं करते हैं, ये खुद के अपने होते हैं। इन्हीं से कोई दूसरे मात्रक निकाले जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे जो हमारे बेसिक नीड्स है उसी के अनुसार ये फंडामेंटल क्वांटिटीज बनाए गए। जैसे हमारी बेसिक नीड्स पुराने ज़माने में जो हुआ करती थी, लंबाई, द्रव्यमान, ताप, ये बेसिक नीड्स जो थी उसी को बनाया गया देखकर। तो इसकी अगर डिफिनीशन लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? दोज क्वांटिटीज विच आर नॉट डिपेंड्स अपॉन अनदर quantities, those quantities which are not depends upon another quantities, वे quantities जो दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं उसे हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये कितने होते हैं? देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज जो सामने लिखे हुए हैं। क्वांटिटी, ये क्वांटिटी है, बीच में आपका यूनिट लिखा हुआ है और उसका सिंबल लिखा हुआ है, और ये 4 इधर हैं और 3 आपके इधर हैं, 7 हैं। तो 4 देखिए, क्वांटिटी क्या है? जैसे मैंने बताया, लेंथ हो गया, मास हो गया, ये सातों कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हमारा लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, 4 हो गए। और ये 5वां करंट हो गया, लाइट इंटेंसिटी और क्वांटिटी ऑफ मोल। ठीक है, तो ये लेंथ क्या हो? देखिए, लेंथ क्वांटिटी हो गया, क्वांटिटी, और इसका यूनिट क्या होगा क्वांटिटी का? इस लेंथ का मात्रक जो जिसमें हम लोग लेंथ मेजर करते हैं। जैसे लेंथ को किस में मेजर करते हैं? हम मीटर में मेजर करते हैं, और इसका सिंबल हो जाएगा स्मॉल m। ठीक है, सेकेंड है हमारा मास। मास को हम किस में मेजर करते हैं? जो द्रव्यमान होता है, किसी को तौलते हैं चाहे नापते हैं, किस में नापते हैं? किलोग्राम में। तो ये इसका यूनिट हो जाएगा मास का किलोग्राम, और ये सिंबल हो जाएगा केजी। ठीक है, टाइम, समय को हम लोग किस में मापते हैं? सेकेंड में। तो ये इसका मात्रक हो जाएगा हमारा सेकेंड, और ये सिंबल हो जाएगा यस। ठीक है, टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट क्या होगा? केल्विन, और ये सिंबल इसका हो जाएगा के। ठीक है, क्वांटिटी 5वां नंबर। देखिए, करंट है, करंट को हम लोग मेजर किस में करते हैं? एम्पियर में। एम्पियर में नापते हैं, सिंबल हो जाएगा ए। लाइट इंटेंसिटी है, लाइट इंटेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? कैंडेला। कैंडेला को हम लोग सिंबल CD लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद है क्वांटिटी ऑफ मैटर, इसका यूनिट है मोल, और इसका सिंबल भी मोल है। ठीक है, तो ये आपके 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वे क्वांटिटी जो दूसरों पर निर्भर नहीं करते हैं उसे ही फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं, और ये 7 प्रकार के होते हैं जो सामने लिखे हुए हैं, और ये सातों याद रखना बहुत जरूरी है। अब आगे आता है हमारा डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज जो दूसरों पर निर्भर करते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होते हैं? जो दूसरों पर निर्भर करते हैं, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही निकाले जाते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज से ये व्युत्पन्न किए जाते हैं, डिराइव किए जाते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटीज बहुत सारे हैं, बहुत सारे
देखने को मिलेंगे आपको आगे लेक्चर में, लेकिन ये सातों को छोड़कर जो भी क्वांटिटी आती है जो डिराइव करी जाती है उसी को बोलते हैं हम डिराइव्ड क्वांटिटीज। और ये सप्लीमेंट्री यूनिट नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ये दोनों का डिफिनीशन और इसकी परिभाषा कैसे लिखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।